मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो? आशा करते हैं सब अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। और हम तो यही चाहते हैं मित्रों कि जहाँ पर भी हो मेरी फ्रेंड मित्रों, जहाँ पर भी हो खुशी से रहे, खुशहाल रहे, आनंद पूर्वक रहे। और मित्रों, सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरे आज के व्लॉग में है जो आपका स्वागत है, और बहुत ही शानदार सी मैं है जो आज आपके लिए कहानी लेके आई हूँ। और बहुत बेहद ही अच्छी लगेगी आपको। मेरे को ये पक्का भरोसा है कि आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। और आप मेरी कहानी को है जो पूरा सुनना। और अब ये किसके बीच की कहानी है? ये पति पत्नी के दोनों के बीच की कहानी है। और कहीं आप तो ये गलती नहीं कर रहे होंगे। अगर मित्रों ये गलती आप कर रहे हो, और 100% है जो आप ये गलती कर रहे हो, मुझे पक्का पता है। तो ये मित्रों आप गलती कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। और कर रहे हो तो आज से ये गलती मत करना, ठीक है। और जिसने भी, हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि जिसने भी मेरा चैनल है सब्सक्राइब नहीं किया है, वो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और जल्दी जल्दी है जो आप मेरे को है जो मेरा वॉच टाइम है वो कंप्लीट करवा दीजिए। मित्रों, आपके लिए अच्छी अच्छी बातें लेके आती हूँ, और आप मेरा ये मनोबल बढ़ाओगे तो मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें हैं, जितना भी मेरे पास जितना भी भंडार है वो मैं आपको सब दूंगी। और मेरा वीडियो है जो आप लास्ट तक पूरा देखना, एंड तक देखना। और जो भी मेरे से हो पाएगा वो करूँगी। और आप ये गलती कर रहे हो तो ये गलती दोबारा कभी मत करना, नहीं तो एकदम से कंगाल हो जाओगे और एकदम से बर्बाद हो जाओगे। आप सोचते हो कि प्यार बढ़ेगा नहीं, प्यार ये बहुत ज़्यादा कम होगा। और परिवार में है जो घमसान मच जाएगा, एकदम मतलब दुख दरिद्रता तकलीफ सभी आ जाएगी। ये भी माना जाता है कि जिस घर में सुख संपत्ति नहीं होती है वहां पर देवता है जो निवास बिल्कुल भी नहीं करते हैं। लक्ष्मी मैया है, कान्हा जी है, विष्णु भगवान जी है, भगवान जी बिल्कुल भी इस घर में है प्रवेश नहीं करेंगे। ये आप सबको पता है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, है ना। तो आप ये गलती कर रहे हो तो इस गलती से आपको आज से ही बचना है, ठीक है। अपनी गलती है जो सुधार लेना है। और जो अपने पति की लंबी उम्र चाहता है, अपने पति को लंबे समय तक, काफी समय तक अच्छी तरक्की पे रखना चाहता है, तो ये गलती भूल कर भी मत करना। और इस वीडियो को पूरा देखना। जो भी इस वीडियो में बता रही हूँ वो आपके लिए, पति पत्नी दोनों के लिए ही बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, और बहुत ही अच्छा होने वाला है। और भविष्य में सभी के लिए, फिर परिवार अपने फैमिली के लिए है, बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखना। और आज हम बात करते हैं कि पति पत्नी को एक साथ खाना खाना चाहिए या फिर खाना खाना नहीं चाहिए। अगर पति पत्नी साथ में खाना खाते हैं तो क्या होता है, और खाना साथ में नहीं खाते हैं तो क्या होता है। क्या अपने परिवार में होता है, क्या अपने बच्चों के साथ होता है, क्या अपने घर के अंदर होता है, क्या अपनों के अपने अंदर होता है। तो ये मेरी बहनों भाइयों आप गलती मत करना, भूल कर भी आपसे रिक्वेस्ट करते हैं हाथ जोड़ के, ये गलती मत करना आप, क्योंकि ये बात तो अपने ही हाथ में होती है। तो अपन को ये गलती आज के बाद बिल्कुल भी नहीं करनी है। और चलो अब चलते हैं कि आज का वीडियो क्या है, क्या ये बात है। तो चलो चलते हैं, क्या बात है। बहनों भाइयों, आज की बात ये है कि जो पति पत्नी एक साथ में खाना खाते हैं उनके ऊपर ये चर्चा है सारी की सारी। तो जो खाना साथ में खाते हैं तो मानते हैं कि पहले लोग बिल्कुल भी खाना साथ में नहीं खाते थे, ये आपको पता है कि आप जहां तक समझ रहे हो, और कहीं पर भी आप सर्च मार सकते हो, पहले लोग हैं जो पति पत्नी है जो खाना एक साथ नहीं खाते थे। साथ खाना तो बहुत बड़ी बात, दूर की बात है, वो मतलब आमने सामने भी नहीं बैठ के खाना खाते थे, ये भी आपको पता है। और आजकल क्या है कि मॉडर्न जमाना आ गया है, इसमें क्या है कि खाना पति पत्नी साथ खाए बगैर रह ही नहीं सकते हैं। बोलते हैं कि अगर प्यार बढ़ेगा तो खाना साथ खाने से ही बढ़ेगा। पर मेरी बहनों भाइयों, अपन लोग सोचते हैं कि प्यार बढ़ता है साथ खाने से, पति पत्नी खाना साथ खाने से प्यार बढ़ता है, मानते हैं उन दोनों के बीच का प्यार बढ़ता है कि वो एक साथ खाना खाएंगे तो पत्नी भी खुश हो जाएगी, पति भी खुश हो जाएगा। ओके, ये बात हम मानते हैं। लेकिन अपने जो मतलब समाज क्या कहता है इस बारे में, ठीक है, समाज की छोड़ दो आप, समाज पे अपन मानते हैं कि कौन किसके मतलब वो न मत सोचो कि कौन किसकी मानेगा, कौन क्या कहेगा, वो आप छोड़ो। लेकिन ठीक है, लेकिन अपने जो आ, मानते हो आपकी, लेकिन अपने भगवान जी है, और जैसे मानते हो कि आचार्य जी है, गुरु विष्णु जी है, आचार्य जी है, और अपने जो भी है
अपने शास्त्रों में लिखा है, वेदों में लिखा है, गरुड़ में लिखा है, इनमें सब में क्या लिखा है, ये सब क्या कहते हैं कि पति पत्नी को खाना एक साथ नहीं खाना चाहिए। ये सही नहीं होता है, बिल्कुल भी सही नहीं होता है, अच्छा नहीं होता है। और अगर अपने घर में आपको तूफान फैलाना है और आंधी तूफान लेके आना है, घर में एकदम से घर को निराश करना है, खुशियां सारी एकदम बेकार करनी है, तो आप पत्नी के साथ में है जो खाना है, पति पत्नी खाना साथ में खा सकते हैं। और एक बात और बता दूं कि सबसे बड़ी बात कि पत्नी चाहती है कि मेरे बीच प्यार बढ़े, पति पत्नी दोनों ही चाहते हैं कि हम दोनों के बीच में प्यार बढ़े, लेकिन प्यार नहीं, ये प्यार बढ़ेगा लेकिन प्यार ऐसे सोचो कि कम भी होता जाएगा। कैसे कि पति पत्नी साथ खाना खाने से माना जाता है कि पति की उम्र है वो कम होती है। आप कहीं पर भी देख सकते हो कि पति पत्नी खाना एक साथ खाने से पति की जो उम्र होती है वो कम होती है, प्यार बढ़ता है, अपने सामने प्यार बढ़ता है। लेकिन ये प्रक्रिया नहीं है, ये वेदों में, शास्त्रों में, गरुड़ में अपने मतलब नहीं लिखा है, नहीं माना जाता है। अपने जो अनुसार है, जो जो भी कहते हैं अपने शास्त्रों में वो नहीं है, ये अलाउड नहीं है। तो पति पत्नी को खाना एक साथ नहीं खाना चाहिए। और अगर नॉर्मल सी बात बताऊं तो अगर पति पत्नी खाना साथ में खाएंगे सारे परिवार में, अगर हम पति पत्नी दोनों खाना साथ खा रहे हैं सभी के सामने, तो बड़े बुजुर्गों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, वो इतने क्रोधित हो जाएंगे पूछो मत। ठीक है, सभी का एक जैसा माहौल नहीं होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, तो उनको बहुत गलत लगेगा, तो फिर घर में तूफान ही मचेगा। और बाहर से लोग आएंगे, अपन दोनों खाना, पति पत्नी खाना दोनों साथ में खाएंगे तो उनको भी बहुत बुरा लगेगा। हाँ, कहीं हम जाते हैं, कहीं होटल में जाते हैं, कहीं बाहर पार्टी करने, फंक्शन जो भी है वहाँ चलेगा, वो सभी के सामने जैसा अपन देखते हैं वैसे उनको कोई बुरा भी नहीं लगेगा। लेकिन घर में बड़े बुजुर्गों के सामने ये बहुत ही अलग होता है, तो उनको सही नहीं लगता है, तो ये एक तूफान ही आ जाता है। तो इसलिए पति पत्नी को खाना है जो साथ नहीं खाना चाहिए। अगली बात आती है कि पति का खाना जूठा, मतलब जो पति खाना खा ले, खाने के बाद में वो थाली छोड़ दे, उस थाली में अगर पत्नी खाना खाए तो वो उनके लिए बहुत बताऊं, वो उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है। और पति को खाना खिलाकर ही पत्नी को खाना खाना चाहिए, वो बेहद शुभ माना जाता है, बहुत शुभ माना जाता है, बहुत बड़ा। इसलिए बात यह है कि पत्नी को है जो खाना पति के साथ में नहीं खाना चाहिए, बल्कि अपने सारे परिवार के साथ में बैठ के और भोजन अपने को एक साथ बैठ के सभी को भोजन करना चाहिए, अलग अलग थालियों में करना चाहिए और ये सब करना चाहिए। मेरी बात समझ में आ गई होगी मेरी बहनों भाइयों, तो आज से ये गलती मत करना। प्लस पॉइंट ये रहता है, अपनी मेन पॉइंट ये रहता है कि खाना है बनाओ उससे पहले हाथ पैर है जो जरूर धो लेना। और खाना है जो कभी पीपल और बरगद के नीचे बैठ के है, कभी खाना मत खाना। और खाने को जो ठोकर लग जाए वो खाना कभी मत खाना। और जिस खाने में आपने थाली परोस दी है और उस थाली को है कोई लांग कर चला जाता है, तो उस थाली का भोजन है वो आप बिल्कुल भी मत खाना। वो है जो गंदी नाली के समान जैसे भोजन हो जाता है, तो वो खाना कभी मत खाना आप। और जिस थाली में आपके बाल आ गया हो और वो खाना आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है, और अगर खाओगे तो वो बहुत दरिद्रता का हो आपके लिए है, जो सकून होगा दरिद्रता ही दरिद्रता, दुख तकलीफें है उनका सामना आपको करना पड़ेगा। तो मेरी प्यारी बहनों, आप ये गलतियां हैं जो ना करें कभी भी। और खाना एक साथ अपने परिवार के साथ एकदम अच्छे से बैठकर है प्यार से प्रेम से खाएं। खाना खाते समय है किसी की बुराई या किसी की मतलब कोई भी प्रॉब्लम की बातें वो सब नो, हंसमुख से खाना खाना चाहिए, वो आपको अच्छे से पचेगा। और खाना खाने के बाद में है आधी घंटा बाद में आप है जो भी अपना मीठा दूध फल फ्रूट जो खाते हैं वो मेरी बहनों भाइयों खा लेना, खाना बहुत अच्छे से पचेगा आपको। और क्या बताऊं मैं, आप सभी लोगों को पता है, और खाना खाते ही आपको आधे से 1 घंटा टहलना है। और अगली बात यह है कि जब भी सो आप तो बाएं करवट लेकर के सोना, वो बहुत बहुत सही रहेगा, आपका खाना पूरा पच जाएगा, अच्छे से सांस लेने में कोई तकलीफें नहीं होगी। और अब मेरा वीडियो है जो आपको कैसा लगा मुझे बताना, मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। और मेरे चैनल को है मेरी बहनों भाइयों जो मेरे मित्रों सभी
से हाथ जोड़ के विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करना। ओके, अगले ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।